मैया पगली भाई मेरे बबुला रोई रे जेलनमा रोई रोई पागल भय कर रहे रुबाई भैया सिया नगर यार मैया बबुला दोनों रो मई कैसे कैद छुट्टी माता पिता की। भाई साहब एक छत्री होकर के पागल न बनो, रो रहे हो, रोने की क्या बात है इसमें? यार बढ़ाया सरा तुम्हारा बीरन यही लाए कमाई सिया नगर में चली आए। मुझे आप पे बहुत बड़ा भरोसा है और इसीलिए मैं आपके पास स्वयं चल के आ गया हूं। को मौका नाई कम पिल के बीच मई ऊक डारी दही पंजब गए। अरे मित्र कनौजी सही नहीं मिली भैया मिलाई नहीं वीर मल खान तुमसे मित्र मोई फेर नहीं मिली जाई मरी साथ ले अब मराई मलहारे मरी जोन है देव मेरा मलिक खान धराई देव नाम पगिया पलटे की है मित्राई है तलवार कहे की लाज। भाई साहब भैया रोने धोने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कहीं अकेला जाने दूं तो तुम्हें दुख हो इस बात का, मैं तुम्हारा साथ कभी जीवन में मैंने कौल करार किया था, मैं तुम्हारा साथ कभी छोड़ नहीं सकता हूं। करो न तेरी होती है मेरी मैया मेरी रोई मर जाए बबुला रोई मरई जेल नमई छोटे भैया ले मेरी माँ। खोद के कम पिला तालु कराई दे भैया तामई बवाई दे धान जो बेटी है बाकी सरबती जबर न ले मई भमरिया जारी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसने मेरे माता पिता को कैद किया, जबरदस्ती उसकी लड़के के साथ में मैंने भामरे ने डाल दी, तो मैं गुजर का पुत्र नहीं। भाई साहब मुझे भी आपसे भरोसा है और इतना यहाँ देखिए चलने में विलम्ब होता है, वैसे ही मेरी माँ वहाँ जेलों में परेशान होती है। चलने को अवश्य चलूंगा, लेकिन ओए ये क्या लेकिन की बात तो बहुत बड़ी। लेकिन क्या बात मैं बताता हूं भैया। नहीं बस जब लेकिन लगी तो फंदा लगा भैया। नहीं लेकिन की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब बताते हो बताइए। चली बे कबीरला चली बा जरूर कली गबनमा तुम्हारी छोटी को हम ही लई आए। कहाँ जा रहे भैया? बस चलन थे भैया। बात बता। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना न तुम खाली न हम। तुम भैया अपनी ओठी जो तो हमें चलन दो ना, एक किंगरी बजीरा को पहचानो। देखिए सांड संत सिर्री, सांड संत सिर्री इनका मत होता है, जिधर को मूड घूम गया पर तभी भी कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। जब लेकिन जिस काम में लग गई, लेकिन अगर तुम अपना रुपया दूसरे कहीं गुजार रहे हो, देर हो जाए तो गांव का हो या भैया हो
उसे तुमने 50,000 रुपये तीर में पड़े कि रख लो भैया, हम लौट के आएंगे। लेकिन और थोड़ी ही दूर कदम चले अब वापस आ गए, तुमने कहा भैया रुपया महिला उन्हें जेब में हाथ डालो, अरे आते ले, लेकिन गुनाह खराब तुम्हारा पैसा तुरंत धरो वो तुम्हें मिली ही नहीं। भाई अगर पहली बात मिली ही नहीं, मिली हो तो 6 महीना गए, तो भैया ऐसा कीजिए। नहीं, हम गए तुरंत आए 5 मिनट की बात। तुम नहीं जानते हो, त्रिया चरित्र जान ही नहीं कोई, अब खसम मार के सत्ती हुई। औरत के जाल में फंस कर कोई वहां ब्याह तो नहीं, औरत के लिए चलो, अरे जिस दिन लड़ाई लड़ना है, युद्ध छिड़ता है, तो एकदम ऐसे चलिए टूट पड़ो जैसे क्या हो सकता है। भैया हमारी उन्मा की मेहरुआ ना है, हमारी मेहरुआ पतिव्रता है। पतिव्रता सबकी का? अरे भैया पतिव्रता है ये। हम गए काली इतनी बताई देंगे भैया संग कोर्ट कंपेल के जा रहे हैं। मजबूरी और मजदूरी ये दोनों सगी सगी बहनें हैं भैया। क्यों बताओ कि मजबूरी, कौन कहता घर में न बैठे, मजबूरी में ही इंसान बच्चों के लिए देश प्रदेश चला जाता है। एक नहीं सबकी बात, मजबूरी में ही आदमी नौकरी चाकरी बाहर करता, मजबूरी में लोग भीख मांगते, कहते भीख मांगने लगता है, अरे उसे भीख मांगने का हक है, मजबूरी में ही भीख मांगता है। मजबूरी में इंसान कत्ल कर देता है, मजबूरी जब होती। अब मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है, क्यों मरता नहीं तो करता क्या। जैसे कि कई ने तो दोष लिया था, राम तो वैसे ही बने बास जाते, हम इन्हें अपनो बड़प्पन अगर उत्तरभाई हो तो इन्हें मना करें, तो बस ये नहीं बरों के लिए। अगर हम इनसे कहें, जैसे लड़का बीड़ी पी रहा और बाप जानता कहीं आप है, या लड़के ने बीड़ी बुता दी, उतना ही रखो, बुताई तो अपनी अगर इज्जत चाहो, दौत चले के बीड़ी पिए ठाणो पियत का कर लियो, लोग का करियो तुम। तो इसी तरह तो हमें जान मजबूर हैं, जे जाएंगे तो वैसे ही, पर हम अब अपने आप कहते हैं जाओ जाओ भैया, हम यहाँ रुके। हम गए 5 मिनट में लौटे होते रहे। तुम चाहे 10 मिनट लगा वो, 5 मिनट 5 सेकंड में तो सैया बिराने हो जाते हैं। तुम जाइए भैया, बैठ जाओ भैया। बहुत मुश्किल में तो छुट्टी मिल पाई। प्यारी महाराज, मैंने कहा नमस्कार। सिर्फ भाई को पतिव्रता पहले नमस्कार कर यहाँ आओ। मामा करे तो इतना जाके लोग एक मेरे आगे मजबूरी आ गई है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? भैया वाली बात याद आ गई। मजबूरी ये है कि मेरे बड़े भाई साहब आए हुए हैं, एक खुराक मेरे भैया के लिए थोड़ा नाश्ता तैयार कर दो। कई के लिए? कई के लिए? मेरे भैया के लिए। ऐसी तैसी तेरी। ठीक रहे भैया, ठीक कहते थे, त्रिया चरित जान ही नहीं कोई, खत्म मारी के सत्ती होई। और हम व्याकुल हते मेहरुआ गई रही, ज्यादा था भी गई। बता भैया। ऐसा करो दादा साहब, देखो तुम्हारी रानी की बनती ना लड़ाई हुई जाती, और वही तो करो, तुम रानी के छोड़ी दो, हमें बैठा लो। साले तुझे बैठाने से मेरा क्या काम चलेगा? अरे देखो, हमें बैठे काम नहीं चले, हमारी बैठा लियो सब काम चली ही। मेहरुआ हल्को काम उठाई, तुम्हारो पूरो लोट उठाई ही। गरमा रही, चौका बाधन करे, गोबर कूड़ा करे, रोटी करे, तुम्हें खबाई हैं, हम खाई हैं, संजग दिया बरे हैं, बिछौना बिछाए हैं, पलका डरे हैं, सजिया लगाए हैं, पौड़ी वो सब कुछ। कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ। साले बदतमीज कहीं के।
ये देशराज भैया महमूदपुर निवासी और बेग राम भैया जी ये महमूदपुर निवासी, ये इनकी तरफ से 100 रुपए का दोनों लोगों का व्यवहार आया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। नहीं तेरी ऐसी इसी तरह मैया धोती उठा दे, कहते कहते वीडियो दिखाई देते। कोई बात नहीं, वो नाराज हुई गए भैया हुआ आधर देख तुम्हें चलते का बबलू ड्राइवर के संग ना कर दे। अरे प्यारी प्रीति करी जब से कोई बात ना, थोड़ा ना अपन घबराइया ना, अपने जिद्दी पर कह दिया वो यार। अब का करा ये मतलब अपनी आँखी खोल ले। प्यारी प्रीत करी जब से तब से नाई अंग मयंग मिलाओ। देखो चज ने हम बुलासी नहीं, अब घटवा खींचे खींचे खोल रहे हैं। धान वैसी पतरी कमान वैसी अपना, अरे धान वैसी पतरी कमान वैसी अपना, पर बल जबना हलौती कहा जाती हो। अखियां बनी तेरी अम्ब किसी कपिया, जूझ जाऊंगे मरो जाए गहती के भौई बनी तेरी कोड़री कमनिया, अरे काल बना जैसे तेली वाले पहुआ, पेट बनो जैसे फूल वाली थाली, तेरी जांग बनी आई जो गोरिया मुदरी बरन करिया। प्यारी बोलो, थोड़ा सा नाश्ता तैयार कर दो। मरो जाए मारे घुसा। अबे तुमने दखन नाम लो नहीं दो। मेरी बोली मर्द से सुन मर्दा मेरी बात, चुपचाप ठाणे राव ने मुंह पर मरी वो लात, मुंह पर बली वो लात अंत में ले जाओ, धीरे से समझाओ, अवश्य समझ जाएगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात कहा भैया तुम पर, बात छोटी सी बात है। एक शिकारी था, जंगल को शिकार खेलने गया, सुन रही हो? ए बुड्ढे बराबर बराबर बराबर। जब वो शिकार खेलने गया, पूरा दिन उसे जंगल में घूमता रहा, शिकार नहीं मिली। शाम हो गई, जब शाम हो गई, ठंड का सीजन था, एक पेड़ के नीचे पत्ते इकट्ठे किए, आग जलाई, हाथ सेंका, लेकिन भूखा बहुत था। उसी पेड़ के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी का घोंसला रखा था। कबूतरी कहने लगी, पति महाराज। कबूतर कहने लगा, क्या है, खाना लाओ। कबूतरी कहने लगी, नहीं, अभी हम और आप दोनों लोग खाना नहीं खाएंगे। कबूतर कहने लगा, क्यों? कि हमारे तुम्हारे दरबार में
एक मेहमान आया है, हाँ। पूरे दिन का भूखा है। जब तक वो खाना नहीं खाएगा तब तक हम और आप भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। फिर महाराज क्या हुआ? कबूतर कहने लगा, पागल हो तुम, वो मनुष्य है, हम तुम पक्षी है, हाँ। उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं? इस जात की औरत कबूतरी ने क्या कहा? क्या कहा? अरे दौलौ पक्षी कूद पड़ौ पिया अग्नि के बीच, जली जई शरीर परदेसी जब भोजन करिली। महिमाल के कारण प्यारी पक्षिन ने अपनी जान गमाई दई जंगल मां। अरे जब ते बलमा दोनों लाए सरना सुनिले, दादा कनाई मैंने देखो। सुधरी गई। अरे एक महिमान भगवान रूप मां चल के आई गो, बाकी सेवा करऊ द्वारे पाई। अरे लइके भोजन बलमा जाए बंगला के बीच, दादा कया मैं जिमाई। ऐसे ही बोलो। हाँ। ऐसे पहले कह दे होती, काहे मारो जी उतने उजर होती तुम्हें? नहीं तुम्हें जहन है महाराज मालूम, हम तो खाली ऊपरों ठन करती थी। जो हमें रामदेव समझे, जो मेहरबान को हम जो ठनगन को जाता। हाँ। यहाँ से चली जाओ। मेरे बड़े भाई साहब हैं, भैया शांति रहे, मेरे बड़े भाई साहब हैं। हाँ हाँ। और कैसे जाइयो? कैसे जय ही महाराज जाके देखने जय तब का। हाँ कैसे जाइयो? ऐसे चली जाइयो। दादा हैं तुम्हारे, दादा बड़े। इतो घूंघट इतो जो तरे वालों फिलहाल ओंठ चमकर रहा है तनिक तनिक ना। पूरे पीछे धोती थार पीछे समझ दे धोती हमने समझ ली समझाओ बात। कुकुर मुत्ता कुत्ता उत्ता दारू पर ही कोई इंतजाम खुला रहो। सही बात। राजा साहब मिला जाओ। अरे अब भाई एक पत्तू खुलो है। जाओ जाओ, संभाल के जाना और नाश्ता लेकर के जाना, ताकि मेरे बड़े भाई समझ जाए मेरे छोटे भाई की औरत बाकायम सालिस है। हाँ महाराज, फिर हम जाते हैं। अच्छा जाओ, बैठे हूँ, अब नाश्ता कर आई रही महाराज से। धर्मेंद्र आओ। दादाजी मैंने कहा नमस्ते। जुखाम बनेगा रविंदर भैया, जुखाम बनेगा। जरा मुंह ढक ले। जब हम झांकी ली तो दिखे ही यहाँ कहीं का, हम तो तुम्हें देखना आई। मैं भाई को बता रहा था और मेरी बात एक नहीं मानी। मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। क्या ये बतला रही हैं आप? नहीं, तुम अपने भैया आज जो तुमने का सिखाओ, कुछ सिखाओ तो पढ़ाओ ना तुमने कहा। अरे चढ़ी जवानी रंग रंग डोल जवान, हाँ
ढोलई जवानी मेरी लगल ढोलई जवानी दादा मोर नाई डटती दा। बुझली पत्ती देना है, किरवा पत्ती देना है, मांगना चालू हो लगो। यार छोटी भौजाई लड़की समान, बड़ी भौजाई माता समान होतिया। जहुका तुम कर रहे हाथ ऐसे कहो यार जोड़ाई हाथ बड़ाई तुम्हारा पैया मेरी धर्म कन्या, तुम छोटी लगाऊ भौजाई। अरे जैसा चिड़ैया अंडा पाल दादा मिले मैंने तैसे ही जबना पाल। ठीक बसाया आकर के मुझे, और मैं समझ गया था पहले से। भाई ने मेरी एक बात नहीं मानी। लंबे घूंघट चापे पाए, इन घूंघटों में बड़े उपाय। अरे धर्मराज के द्वारे जाइयो तुम उल्टो करके, छोटी लटकाई जैया। यहाँ इंसान मन का सुख कर लेता है, पर वहां सब भरना पड़ता है। अरे भरे ही तो भरे ही जाए या पहले मुँह करो देखो। अरे कोमल दाता उम्र की बारी जवानी नाई दादा दादा। अरे दूर रखो ये अपनी यदा का कपल से दूर रखो। दूर रखो दूर रखो ये अपनी अदा का कपस। मैं वो बुलू बुलू नहीं जालू, मैं जाऊं फंस मैं वो। और जाने कब की भाई ने मुझसे निभाई दुश्मनी, और मुझको फंसाया इस जगह होती जहां पर रह जली क्या। देखो हालत मेरी जो रही आप हंस, देखो हालत। देवी जी मैं चौगन्नी में करूंगा, देवी जी मैं चौगन्नी में करूंगा गुजर। आप बस रख लीजिए नौकर। मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा, और एक नौकर समान बन के रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। छोटी भौजाई लड़की समान होती है, अपने मुंह को ढांक लो। न ऊपर रहो चाहूँ रहो दस पर हम कहीं करीब सोए हुए जा सोच। अरे कलयुग कैसी स्त्रियां होती हैं, सात करे मायके में 20 करे ससुरे में डगर चले अनगिनत तुम्हारी कसम पति भरता। वो का यहाँ कोई देखा नहीं का? मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। का धर्मेंद्र को बोला मैं अन्ना भाना वाले ना। तुम धर्मेंद्र को बुलाओ चाहो तो क्या बुलाओ, हम मानने वाली में रोकते या दिनेश टेलर को बुला मैं। तुम बुलाओ कोई बात नहीं। दिनेश टेलर चले गए।
ले खवाओ देखो ढांकी लो मुँह इतनी है भैया। छोटकिया हमारी तो अब जितनी बढ़ाई कर दें थोड़ी। मेहरुआ हमारी सही। अरे कतई पक्की है बढ़ाई कर कतई पक्की बढ़ाई कर। अब भैया हम जितो इतनी भी औरतें हमने देख डाली मगर छोटी किया किसी हमने संसार में औरत नहीं देखी इतो पतिव्रता औरत। हम तो तुम्हारी दाब दो तुम्हारा अच्छा आप बताओ हम नाए हम तो समझाए ना अब- गादी हमारी बदनामी ना होए कबाऊं। हम जितो बढ़ाई कर दें बस थोड़ी है ही। जैसे खोया कबाई पीठी से मानो हाँ? खोया कबाई पीठी से पहचाने है। नाए खोया खबाई चुतन से पहचान। अरे पूरी बात नहीं का भैया है भैया फिर क्या करी हो चलो जैसे छोटका पूछ ले हम पर काते तुम चले जाओ। माता पिता जेल में पड़े हैं तुम हमें आज्ञा दे दो हम चाह रहे भैया के संग तो लौटिए ही जल्दी कैद छुटाए के। महाराज जाने के लिए हम इनकार नहीं करती हैं हाँ। लेकिन बात जा है कि जैसे दादा तुम्हें ले जाएं जैसे ले जाएं अब वैसे यहाँ मिला मैं आई। मैं जाता बात खाई सही। डॉक्टर झोला छाप से लगा करके और सीमों तक की बात है और एमबीबीएस सर्जन कोई भी हो जैसे दवाई लिखते हैं उनकी दवाई लिखी हुई तुम पूरा जिला छान मारो कस्बा छान मारो बाजार में ढूंढो स्टोरों पे नहीं मिलेगी तो उन्हीं के स्टोर पे मिलेगी। और वही बात रह गई है ऐसी इसने बात कह दी कि जैसे लो जाओ वैसे मिलाइए। अब ऐसे मैंने लेवाए तो यही कहीं इससे मोटे हो गए था नहीं हम छठीबो अब कौन दोबराई गए तक मांस थपबो नाम जो आई शर्त पर लेवाई जाए पही ऐसे शर्तें रखी न तो भैया हम ले जाए पही। जहो साहब कोई बात है जैसे ले जाए वहाँ मुटायो सकत दुबरायो सकत अरे मेहरुआ पक्की मेहरुआ का पूरी दुल्हन तुम्हारी है। हैं जब का तुम कहती हो नहीं हम सही कहते महाराज। तो तुम्हें मरीबो घर में छच्छर कटिया हो। देखो हम जा ही रहे और कुंडी लगाए जाती हाँ हाँ गाँव हुई जो खराब हाँ हाँ कोई आ भाई हाँ काई अरे भैया आगे दे दे बीड़ी लगाई ही हाँ। पहले से कह दियो हमारी आगे बुत गई ठीक का कहियो। अब महाराज सुनो तो हाँ अब तुम जले हमला आमई हाँ तले कुंडी बाहर खुली होना चाहिए। अब तुम हमें भीतर बंद करे जाए रहे अब बाहर कुंडी ताला डारे लगाए जाए रहे अब लेकिन हमें जब टट्टी पे सब लगी तो हम कहाँ जाइए। टट्टी पेशाब लगे चोले में बैठ के फिर लिया लौटी गई मुटा की डांट नहीं है। लौट जाइए तो तुम खाई डरिए हुआ है। सारे सारे एक लगे ही रहती हैं। जाओ महाराज। भैया चले भैया चलो यार चलिया बिरना कंपिल से हम पहले देखाऊ शहर नरवर का चली। बीत गए भाभी की सूरती मेरे भैया बड़े नहीं देखी। यार तक तुम्हें लैके चलाई मेरी रूठी प्यारी बैठी भाभी तुम्हारी। और चिंतन करियऊ बिरन हमारे भौजी का मनैबो कोई बात मेरी नहीं डरी। ओए ठहर जाओ यही कंगूरा चमक रहे हैं मेरे शहर नरबर के। और एक बात तुमसे धूरे पे आके कह दें घर में नहीं कह पाऊंगा। हाँ जो है हाल मंझियाम और सो है बखरियाम कैसो है। कैसो देखो तुम जानो हम तुम पर चुप पे कह रहे हैं तुम जानो हमारी हम जाने तुम्हारी। अब न तुम कहो हमारी ना हम कहा तुम्हारी। कैसो तुम्हारी मेहरुआ तनी तो हाथ ही भरे थी हमारी तुमसे 3 हाथ आगे। अच्छा भैया जी हैं बस बस हम जाए बुझाए मानता हूँ जा अब हमारी तो अगर जन को बात करें तो हाथ चप्पल ही लेते हम अरे। जहाँ के तहाँ दम को हमने कही जईबेक
कि कंपिला सर के जाई, उसने कहा हम भी चलेंगे, तो नहीं भैया बोले आयो, बार रूठी पड़ी हुई का तुम समझाई दो जाई, हम रहन दे चला। ठीक भैया, यहाँ आबो, यहाँ मारे हाथ तक तुम्हारे हैं, बताओ जैसे तुम था बिना टिकट जा रहे। पहले मेरी बात सुन ले, तो तुम्हारे बारे हो ना, देखो खाइयो पियो तीर से मोहब्बत करियो हमसे और रहियो फर कर दे। अरे मैलू आई गो। अरे नहीं मैल वाली कोई बात नहीं, जाइए उसे अच्छी तरह समझा देना जाकर। अरे हम जा रहे, हम समझो नहीं जा रहे। जाओ भैया, ठीक तुम जाओ। इन्हें जैन देखो तो तामल ओढ़ के आई जाए, इन्हें संगम ले जाओ। जय मदद तुम्हारी कर नहीं जाए, भगड़ो बांधे, इन्हें जरूर ले जाओ। ले जाइए हम। मैंने बस सुख ने विचार किया, जय जानती हुई जो कुछ जानती नहीं, इनने हमारी मेरुआ संग खूब जलवा काटे और उनका कोई छोड़ दी, हम दोने जलवा कटे ही। हाँ हम दूर भी देखा सब कुछ रहे। भाभी दूर जाड़ो भाई लिकुरी का। भाभी तेवर क्या बता, मैं बिना भुजिया जलवा लाया। तुम्हारे हमारे जीव हमारा कट्टे कट्टे होते हैं तो अब सही बात, हम जो घर से चले हमारी जय इच्छा चले कितने खन भुजिया मिले। और जय हमारी इच्छा कब देवर के मिले, बड़ा दिन बाद तुम देवर आए का जब से बियाह कर लो भुजिया होना ही नहीं मेहरुआ दे। मेरे तुम्हारी बदमाश गुलाम है। मैं इससे का मतलब का सब बेरा हमारे हाथ में पत्थरों बैठी रहा थी। अब हम जनती आज देवर आई ही, अब हमारे जंग पर घिकुआ पिया दरी हमारी जंग ठंडई जाज। तुम्हारे मारे बहुत दिन थे, सही बात तुम्हें बड़ा दिन दिखवाइया देवर। अरे भाभी बोलो तो सही, हाँ सेज के सिराने देवर कब से खड़ा हो भाभी। कहो तो रे भाभी तुम्हारा लहंगा बन जाऊं, भाभी लहंगा बनी जाऊं। लहंगा बनी जाऊं तुम्हारी कमर से लग जाऊं, भाभी बोलो तो सही। सेज के सिराने देवर कब से खड़ा हो भाभी। कहो तो रे भाभी तुम्हारी चोली बनी जाऊं, भाभी चोली बनी जाऊं। सही बात देवर। चोली बनी जाऊं तुम्हारे सीने से लग जाऊं, भाभी बोलो तो सही। सेज के सिराने देवर कब से खड़ा हो। भाभी देवर बड़े भाई साहब ने कहा है हाँ कि भाभी को समझा दो जाकर के, वो जिद कर रही हैं, कोर्ट कंपिल को जा रहे हैं कैद छुटाने के लिए माता पिता की। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? अब देवर तुम बड़ा दिन बाद आए, हमारे सामान का ले आए। अरे बहुता बात की बात, हम जो तुम पर बात पूछे तो बताओ। हमारी इच्छा जो है हाँ हम तुम्हारे संग ही चले हाँ तुम संग में चलो और यहाँ करिए का। नहीं संग में चलो। हाँ और मेरी बात सुन लो,
क्या बात है देवर? अगर तुम साथ में नहीं चलोगी हाँ। तो मैं भी बड़े भैया के साथ में नहीं जाऊंगा। ना जब जाइए हम कितने बाबा की दाढ़ी। ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या है भैया? अरे जो बात आई भाभी बोलो नरबर के धाम, हम बात तुम्हारी नहीं डरिबो।